बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ के औराक़ कूफ़ा सन 60 हिजरी के आखिरी अय्याम को कुछ इस तरह तस्वीर कशी करता है। घमसान का रन पड़ा हुआ था, तलवारों की चकाचक, कमानों की कड़कड़ाहट, तीरों की सनसनाहट, नेज़े भाले बर्छियों के आपस में टकराने की आवाज़ें, इन सब से यही मालूम पड़ रहा था कि मारका बहुत बड़ा है। ख़ास तौर से इमदादी फ़ौज का मुतालबा, जब मारका बड़ा हो और घमसान का रन पड़ा हो, तभी आम तौर से इमदादी फ़ौज तलब की जाती है और पीछे से पहुंचने वाली रसद की खबर देकर फ़ौज की हिम्मत बढ़ाई जाती है। अब अगर किसी मकाम पर बार बार इमदादी फ़ौज तलब की जा रही हो और अशअस जैसा मशहूर जंगजू फ़ौज का मुतालबा कर रहा हो, तो ये बात यकीन करने के लिए काफ़ी है कि बिलमुकाबिल एक जर्रार फ़ौज होगी जिसके पास ज़बरदस्त असलहे होंगे और फ़नून जंगी के माहिर तरीन होंगे और यकीनन किसी ख़ास जोग्राफियाई बरतरी पर काबिज़ होंगे। तभी तो मज़ीद फ़ौज का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन ये क्या, जब मतले कारज़ार छटता है, तीरों और नेज़ों लिए हुए अफराद पीछे की तरफ हटते हैं, तो पता चलता है कि सामने न कोई फ़ौज थी, न किसी जोग्राफियाई बरतरी हासिल थी किसी को, और न भारी असलहे व हथियार थे। सिर्फ़ एक जंगजू था, एक बहादुर, जो किसी तारीक व तंग गली में तन्हा लड़ रहा था। अकेला शेर जो गीदड़ों का मुकाबला कर रहा था, और क्यों ना हो हाशिमी शेर जो था, और दीबाचे करबला को अपने दम पर रकम कर रहा था। तन्हा सफ़ीर हुसैन जो कूफ़े की हकीकत को वाज़ेह कर रहा था कि इनमें मर्द कितने हैं, या फिर यूँ कहा जाए ऐसे कूफ़े में जहाँ मर्दानगी सिर्फ़ एक ज़ात ने दिखाई, और वो भी एक ख़ातून जिसका नाम तौआ था, जहाँ मर्द गोया चूड़ियाँ पहनकर गोशे आफ़ियत में बैठ गए थे। ऐसे शहर में मर्दानगी की तारीख़ रकम करने वाला सिर्फ़ एक मर्द था, जिसके चचा को ज़बान रसालत ने मर्द कहा था। पूरे मुसलमान कूफ़े में अकेला मुस्लिम, तन्हा मुस्लिम। अजीब बात है, इस पूरे कूफ़े में अगर सफ़ीर हुसैनी को किसी ने पनाह दी तो एक ख़ातून ने, और वो औरत होकर भी मर्दानगी की राह पर मर्द बनकर चलना सिखा दिया। फिर वो सारे मर्द कहाँ चले गए जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में इमाम को खुतूत लिखकर बुलाया था। सलाम हो हमारा मुस्लिम इब्न अकील पर, जिन्होंने दीबाचे करबला को रकम किया, जो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोरद एतमाद थे, जिनके लिए इमाम हुसैन ने फरमाया, इन्नी बाइथुन इलैकुम अखी वब्न अम्मी व थिक़ती मिन अहल बैती मुस्लिम इब्न अकील फस्मऊ लहू व अतीऊ। मैं तुम्हारे पास अपने भाई, अपने भरोसेमंद अज़ीज़ मुस्लिम इब्न अकील को भेज रहा हूँ। उनकी बातों को सुनो और उस पर अमल करो। इमाम वक्त के लिए कोई यूं ही भरोसेमंद नहीं होता, बल्कि इसके लिए अपने आप को इबादत और बंदगी और ताअत के ज़रिए से अपने आप को संवारना पड़ता है। और जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने इमाम हुसैन के लिए अपने आप को ऐसा संवारा कि जब आपको ज़ख्मी हालत में इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया, तो इब्न ज़ियाद ने आपको देखते ही मुखातब हुआ, मुस्लिम, तुमने अपने अमीर को सलाम नहीं किया। तो उस वक्त जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने बरजस्ता मुँह तोड़ जवाब देते हुए कहा, अमीरी हुसैनुन व निअमल अमीर। अपनी वफ़ादारी का इजहार करना आम हालात में और है, लेकिन
नंगी तलवारों के साये में जालिम व जाबिर हाकिम की आंखों में आंखें डालकर और उसकी बातिल इमारत को ठुकरा कर हुसैन को अमीर कहना दर हकीकत आबरूए तौहीद की हिफाजत है। वक्त आखिर की जनाब मुस्लिम की वसीयतों पर तवज्जो करने से ये एहसास हो जाता है कि दीबाचे करबला को रकम करने में जनाब मुस्लिम का किरदार क्या है। ये महज वसीयत नहीं है, बल्कि इस बात का ऐलान है कि इंसान अपनी करामत व शराफत की हिफाजत के लिए आखिर वक्त तक अपने सांस की आखिर नजराना पेश करके इमाम की किस तरह से नुसरत करता है। जनाब मुस्लिम की 3 वसीयतें तारीख़ के दामन में सब्त हैं। पहली वसीयत, मैं कूफे में आया तो 700 दिरहम का मकरूज़ हो गया, मेरी सिपर को बेचकर मेरे कर्ज को अदा कर दिया जाए। यानी सबसे पहले हुकूक़ुन नास की अदायगी का ख्याल। दूसरी वसीयत, शहादत के बाद मेरे जनाजे को दफन कर दिया जाए, यानी अपनी करामत इंसानी का ख्याल। शायद जनाब मुस्लिम को अंदाज़ा नहीं था कि असर आशूर करबला में क्या होने वाला है। तीसरी वसीयत, मेरे आका हुसैन तक ये पैगाम पहुंचा दे कि आप कूफा तशरीफ़ न लाएं, इसलिए कि कूफे के हालात और यहाँ के लोग आपके लिए मुनासिब नहीं हैं। आज एक बार फिर इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर से पहले परचमदार इनक़िलाब आलम वक्त के यजीदियों के सामने डटा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को उसी तरह से नज़र नहीं आता जैसे कल इब्ने ज़ियाद के डर से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह से कल तौआ आगे बढ़ी विलायत के दिफा के लिए, उसी तरह से आज भी हज़ारों माएँ हैं जो तौआ की सूरत मर्दानगी का मारका सजाए अपने बेसर मोहसिन हुजजी के प्यारों को पेश कर रही हैं कि कल मुस्लिम तन्हा रह गया था, लेकिन आज मुस्लिम तन्हा नहीं रहेगा। कहते हैं कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है, लेकिन मुस्लिम इब्ने अकील का सर एक मरतबा दारुल इकामा की दीवार के ऊपर लटकाया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि कल तौआ को अपनी आगोश के पालों को हुसैनियत पर कुर्बान करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज न जाने कितनी माएँ हैं जो अपने गोद के पालों को परवान चढ़ाकर इंतज़ार कर रही हैं कि उन्हें मौका मिले तो दिफाए अरम अहले बैत में अपने गोद के पालों को कुर्बान कर दें। वक्त के मुस्लिम के साथ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आज हानी बिन उर्वा जैसे सिपाही मौजूद हैं जिन्हें धोखे से शहीद करना किसी भी वक्त के इब्ने ज़ियाद के बस में नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ऐसे में कूफ़ी सिफत लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जो हर ऐरे गैरे तो क्या इब्ने ज़ियाद तक को हुसैन समझकर उसके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। और इन अनासुर से भी होशियार रहने की ज़रूरत है जो बिल्कुल उसी तरह खोखले अंदाज में इमाम असर को पुकार रहे हैं और अल अजल का विर्द कर रहे हैं, जिस तरह से कल कूफ़ी इमाम हुसैन को बुला रहे थे। लेकिन इनके बाद उन्हीं लोगों ने जिन्होंने नुसरत का वादा दिया था इमाम को छोड़कर दुश्मन की तरफ चले गए और ये बात बता दी कि जो सफ़ीर का ना हो सके, जो नायब इमाम का ना हो सके, वो ख़ुद इमाम का वफ़ादार नहीं हो सकता और हमेशा की तरह सरबुलंद व पायंदा रहेगा जनाब मुस्लिम का वो किरदार जो अपने इमाम वक्त के सामने खाज़े और खाशे था। वो किरदार जो 1400 साल गुज़रने के बावजूद आज भी ये दर्स दे रहा है कि उस शहर और कबीले में मर्द बनकर कैसे जिएं जहाँ के सारे लोग कूफ़ी बन जाएं।